नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई विपक्षी एकजुटता मीटिंग को लेकर के कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन में रहने वाले दल ही इस बात को स्पष्ट तरीके से और पब्लिक डोमेन में कह रहे हैं कि उन्हें इस बैठक में आने का निमंत्रण नहीं मिला है, तो वहीं दावा है कि सभी को निमंत्रण भेज दिया गया है। इस बात का खुलासा ललन सिंह और तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने किया। तिथि तय करते समय उन्होंने कहा कि सभी को निमंत्रण भेज दिया गया है और सबकी सहमति के बाद ही ये तिथि तय की गई है। लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्हें इस बैठक का अब तक निमंत्रण नहीं मिला है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ अभी कई भी ऐसी चर्चाएं हैं जो लगातार चल रही हैं। इन्हीं सब चर्चाओं में से एक चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार की 23 जून वाली बैठक संपन्न होगी, क्या विपक्षी एकजुटता का नीतीश कुमार का प्रयास सफल होगा। तो इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े करने वाले उनके पुराने साथी हैं। एनडीए में नीतीश कुमार लंबे समय तक रहे हैं और नीतीश कुमार के बारे में एनडीए के घटक दलों का कहना है कि उनकी रणनीति को हम अच्छी तरह से समझते हैं। नीतीश कुमार भले ही प्रयास कर लें, लेकिन उनका ये जो प्रयास है वो सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्रियों की जो बात है वो अपने अपने क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भले ही तत्कालीन इस बात को कह दें, लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं उनके लिए अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में अपने आप को मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि उनकी लड़ाई वहाँ सीधे भारतीय जनता पार्टी से और एनडीए से होती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को इस मीटिंग में शामिल करना और उनके साथ इन लोगों को ले चलना, ये नीतीश कुमार के बस में नहीं है। आपको बता दें कि प्रिंस पासवान जो कि समस्तीपुर के एमपी हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रदेश के वो अध्यक्ष भी हैं अपनी पार्टी के, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई बातें कही है। उसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही है और कहा है कि जो भीतर से जानकारी आ रही है वो जानकारी और जो हमारे पास इनपुट है उसके हिसाब से ये मीटिंग जो है और विपक्षी एकजुटता असंभव लगती है। इस बार भी मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि कई दलों को अपने अपने हिसाब से अपनी रणनीति और राजनीति करनी है। नीतीश कुमार का ये प्रयास सिर्फ और सिर्फ छलावा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बिहार में भ्रष्टाचार से लेकर के बिहार के सुशासन पर भी अपनी टिप्पणी की और कहा कि सुशासन का तो भूल ही जाइए, पिछले 17-18 सालों में नीतीश कुमार ने अपनी जीत के कारण बिहार को हाशिए पर ला दिया है। इसके आगे की बात अगर कहें तो प्रिंस पासवान ने बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव की तरफ संकेत किया है और स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हाल में 2024 के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है और प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। इन लोगों का प्रयास कभी भी सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के कंठ तक डूबे ये दल अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए इस तरह की मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं, जिससे उन्हें मौका मिले भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करने का। लेकिन अब ये भी संभव नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं और जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है वो साफ बता रही है कि 3 बार मीटिंग कैंसिल हो चुकी है, चौथी बार भी होगी और इस मीटिंग में कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा है जिसको लेकर के कहा जाए कि विपक्ष एकजुट होगा। ये पूरी तरह से टाँटा फिस हो जाएगा। प्रिंस पासवान ने अपनी बात को रखते हुए मीडिया को कहा कि आप भी इंतज़ार कीजिए और 23 तारीख को देखिएगा क्या होने वाला है। अब इसको लेकर के प्रिंस पासवान ने जो बातें कही है और उन्होंने ये भी दावा किया है कि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि ये मीटिंग नहीं होगी। क्या होगा ये तो 23 तारीख को पता चलेगा, लेकिन प्रिंस पासवान ने बड़ा दावा कर दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।